हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखो पूरा बादल ही, मतलब क्या ही बोलो, आज बहुत गंदा सीन हुआ। मैं दोपहर में 1 बजे इतना धूप में, मैं आपको क्लिप ऐड कर दूंगा, देखना, आप चेक करना। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ है, भले ऐसे मेरे दुश्मनों के साथ ना हो। सीन ऐसा हुआ कि मैंने व्लॉग बनाया, व्लॉग शूट किया, बकबक किया, 15 मिनट बकबक किया। उसके बाद पता चला कि मेरी एडाप्टर की पिन ही कनेक्ट नहीं थी गोप्रो से। रोड पे इतने स्पीड ब्रेकर है, बस रे बस भाई। गए भाई, क्या ही बोल सकता हूँ। अभी तो फिर से मैं निकल रहा हूँ एक ब्लॉग शूट कर रही है, वही ब्लॉग है, वही है सब मुद्दे। इंश्योरेंस क्लेम कैसा वर्क होता है, क्या होता है, सीन सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा गाइस। जो भी नया है फटाक से अपना चैनल चेकआउट करना, अगर पसंद आए तो डू सब। वैसे भी शेयर वगैरह आप तो कर ही देना। आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इधर ही मिलेंगे, सब टाइप के। जो भी दिक्कत हो, अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो सीधा अपने को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी, मतलब मोटो व्लॉगिंग रिलेटेड या तो मोटो के रिलेटेड, लाइक बाइक्स वगैरह के रिलेटेड। R15 है मेरे पास, तो R15M के रिलेटेड सब कुछ पूछ सकते हो आप। सो लेट्स बिगिन। अगर आपका क्रैश होता है तो इंश्योरेंस कैसे करें, या आपके दोस्त से होता है तो ये सॉल्व कैसे करें, सब कुछ। तो इंश्योरेंस के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके साथ शुरुआत करते हैं। इंश्योरेंस के लिए पॉइंट नंबर 1 ये वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एज वेल एज चेक। क्या बता दूँ, चेक भी, ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। सो लेट्स गो कि ये सब वर्क कैसे करता है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके दोस्त के हाथ से क्रैश हुआ है या तो आपसे हुआ है, एनीवेज अगर आप दोनों के पास लाइसेंस नहीं है तो नो सॉल्यूशन। फिर आपको आपके पेरेंट्स के वगैरह उनके थ्रू करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत झमेला है, मैं बता दूंगा आगे आगे। आप बस एंड तक ज़रूर देखना। और आज बहुत ठंडी लग रही है इधर रे बाबा। ये ट्रिपलिंग, वेयर इज़ योर हेलमेट हबीबीज। हेलमेट भूल गई गाइस, अब ऐसे गलती मत करना ट्रिपलिंग के साथ। हेलमेट वगैरह भूल के ऐसे ही, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ही करें, बट संभाल के चलाओ अगर तुम चला भी रहे हो सिटी में। पॉइंट पे बढ़ते हैं, ये सब सॉल्व कैसे करें। तो लेट्स बिगिन। आपको जस्ट शोरूम पे जाना है। शोरूम वाले बोलेगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपने जानबूझ के गिराई है या तो क्रैश किया है तो इतना है कि भाई 90% चांसेस है कि आपका नहीं होगा, 10% है कि होगा। या तो फिर आपका कोई शोरूम वाला, जैसे मेरा दोस्त है, दोस्त मतलब पहचान के अच्छे खासे, तो उनने एडजस्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि मैंने गिराया था या तो ऐसा कुछ, भाई वो क्रैश हुआ था। अगर क्रैश नहीं होता तो मैं 1 मंथ विदाउट व्लॉगिंग नहीं रहता। वो जो 1 मंथ था सबसे मेरा गंदा वाला डाउनफॉल था, जब मेरा सब कुछ रुका था, व्लॉग्स, रील्स, सब कुछ। बट उसके बाद जो आपने सपोर्ट दिखा, लव यू गाइस। बहुत जल्दी अपने 1K भी हो गए, आई होप आप 10K भी जल्द से जल्द करा दोगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? और जैसे ही अपनी इनकम स्टार्ट होगी, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू सुपर बाइक, आई प्रॉमिस इट। और आगे भी प्रॉमिस रखूँगा ये कि भाई अपने को सुपर बाइक लेनी है, कुछ भी करके। मेरी ऑडियंस को सुपर बाइक अच्छी लगती है, जो भी नया है उसे बता दूँ मैं। तो अभी पॉइंट नंबर 2, उसके बाद क्या होता है, लाइक तो आप जैसे ही शोरूम पे आओगे आपको डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा। तो आपको वो देना है 4 चीज़ें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड बैंक चेक। तो जैसे ही आप ये चारों चीज़ दोगे, फिर वो आपको पूछेगा कि किधर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, टाइम क्या था, दिन क्या था, रात थी या सुबह थी या शाम थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सब कुछ आपको बताना है, जो जेन्युइन था वो सब कुछ बताना है। अगर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, या तो आपके दोस्त से गिरी है और आप बताना नहीं चाहते हैं, तो कोई ना कोई आपको करना ही पड़ेगा जुगाड़, लाइक झूठ बोलना पड़ता है। और ये इंश्योरेंस में क्या सीन होता है, अगर जैसे ही तुम पकड़े जाओ तो वो डिसमेंटल होता है, लाइक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये चीज़ से बचना ज़रूर। तो इस चीज़ से बचा जा सकता है, उसमें भी चांसेस है लाइक 50-50। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा हैंडल कर रहे हो और आपके शोरूम वाले कैसे हैं। तो जैसे ही आप उधर बाइक छोड़ के जाते हो तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन चेकिंग होती है कि किधर क्रैश हुआ, कैसे हुआ, तो शोरूम वाले उन्हें बताते हैं। बाई चांस आपको भी कॉल आया तो आपको भी वही बताना है जो कि अपने शोरूम को, मतलब शोरूम और तुम्हारा प्लान जो हुआ है, डिस्कस जो हुआ है, वो बताना है। एकदम सच लगना चाहिए, ऐसा झूठ नहीं। हाँ, अगर उनने पूछा कि आपका क्रैश हुआ, किधर लगा है वगैरह, और आप बता रहे हो कि मेरे पास राइडिंग गियर्स थे, राइडिंग जैकेट था वगैरह, तो वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि राइडिंग जैकेट का फ़ोटो दिखाओ, डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत कम केसेस में होता है, बट अगर पूछ लिया तो भाई आप बुरे फंस जाओगे। हाँ, अगर आपके पास कोई ओल्ड, मतलब कभी क्रैश हुआ हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए
किसका क्रैश हुआ हो तो वो आप फ़ोटो दिखा सकते हो। वो एक सोल्यूशन है बचने का, या तो फिर दूसरा कोई नहीं है। रहा सब कुछ मतलब प्रूफ देने का सीन, तो जैसे ही दूसरा ये करेगा फिर दूसरे के बाद तीसरा, मतलब ऐसे 3-4 स्टेजेस है। आपको मैं बता दूँ लाइक वो पैसे रिफ़ंड होने का भी सब कुछ बता देता हूँ मैं। तो जैसे ही उधर करेंगे फिर वो अपने को अमाउंट बताएगा सर्वे करके कि इतना इतना आपको अमाउंट जमा करना है। जैसे ही तुम अमाउंट, क्योंकि अमाउंट पहले देना पड़ता है, उसके बाद में आपको रिफ़ंड होता है। लाइक 10% 20% जो बोलते हैं वो होता है। मैं तो फंस चुका था भाई, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो करा चुका था, सब सबमिट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। आप ऐसे मत करना, अब उन्हें बोलना कि जेन्युइन जो कि यहमा का है वही हमको चाहिए। लाइक ये हमारा है तो यहमा आपके बाद जो होगा वो कंपनी में एकदम जेन्युइनली करना। अगर आप विलेज साइड में रह रहे हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि विलेज साइड में इतना कोई ध्यान नहीं देता है। इंश्योरेंस पे ओके बिना कुछ देखे सर्वे किया हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज पे आपको समझ में आया होगा कि सब कुछ ऑनलाइन होता है चेक। फिर वो जाता है तीसरे, मतलब ऑफिशियल्स के पास जाता है, उनके हाथ के नीचे जो होते हैं उनके पास जाता है। फिर वो तीसरे बंदे को जैसे ही कुछ डाउट हुआ या तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि डाउट आ जाता है, फिर वो अपने इधर आता है, डायरेक्ट फेस टू फेस मिलता है, फिर बातचीत होती है। फिर आपको जो है वो सच बताना होता है। इसमें 90% चांसेस होते हैं कि आप फंस जाओगे। फेस टू फेस बोलना हार्ड होता है कंपेयर टू कॉल, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस हो जाएगा। जैसे ही आपको सेकंड भी हो जाएगा तो आपकी बाइक की अमाउंट जो होगी अब वो सबमिट कर देना, वो काम पे ले लेंगे। जैसे ही बाइक होगी, मुझे पूरा 1 मंथ लगा था क्योंकि R15M है। और ये देखो कितना स्पीड से जा रहा है। अरे स्लो भैया स्लो, बुरी गति के चलाते हैं, बहुत हार्ड चलाते हैं ना बंदे लोग। तो बैक टू पॉइंट, अपने को पूरा 2 महीना लगा ये पूरे रिकवरी में। बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ये। इसके पार्ट्स मिलते नहीं R15M के, खास करके अगर आप ओन कर रहे हो R15M तो गाइस बहुत तगड़ी फटती है, बहुत ही ज़्यादा। ये इसके पार्ट्स बहुत रेयर है, बहुत जगह से मिलते नहीं है। सीधा सिंगापुर, एक ही ऑप्शन है सिंगापुर, फिर उधर से इंपोर्ट होता है, फिर वगैरह सब कुछ काम डन हो जाता है। फिर वो होने के बाद आप बोलोगे कि भाई मेरे 10% पैसा रिफ़ंड का है, मतलब जो 10% था वो अमाउंट कट आउट होकर बाकी का 90% अमाउंट हमें मिला नहीं है, कब मिलेगा? तो ये डिपेंड करता है, सब कुछ इस पर डिपेंड है भाई। आप ये करोगे, होप कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। सब कुछ चलता है होप पे चलता है। तो वो आपको डेट देंगे, ये डेट, फिर वो डेट, फिर वो अमाउंट आएगा नहीं आपके पास। सच जो है वो मैं बता देता हूँ, मैंने बजाज के थ्रू किया था। घटिया है, सॉरी, एकदम घटिया बोले तो बजाज है। मैंने खुद उससे किया, मेरे दोस्त लोगों ने भी किया है, तो दोस्त लोग बोले थे मेरे को कि उससे मत करा, बट मैं गलती किया और कर दिया। तो अब मत कराना, ये रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। फिर ये हो गया, ये सीन हटाओ यार, मेरा पर्सनली क्यों जा रहे तुम। तो आपका अमाउंट कब रिफ़ंड होगा? जब उनका मूड होगा। साले कभी भी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप उनके पीछे लग सकते हो। पीछे लगना बोले तो कॉल करना बार बार। मैं क्या किया, पहले शोरूम पे कॉल किया, फिर शोरूम वाला दिमाग ख़राब करने लगा। एक चीज़ सच बोलूँ मैं, मुंह पे सब है ना ऐसा, मतलब पहले टाइम सब सच बोलते हैं, लाइक एक भरोसा दिलाते हैं कि हाँ भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। जब बाद में टाइम पे आया ना भाई, वो बंदे ने बोल दिया कि मैं कब बोला था। माँ कसम भाई, तुम सोच सकते हो कितना गुस्सा आया होगा। इधर स्पीड ब्रेकर ही बहुत है, ये बाईपास का मसला एकदम घटिया रोड लगता है। कोई किधर से भी आता है, किधर से भी निकलता है। इधर के सिग्नल भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, सब कुछ लोकल हो चुका है इधर। सो जैसे ही आप उसको कॉल करोगे फिर वो देगा उसके ऊपर का नंबर। इधर भी ऐसा HR, फिर उसके ऊपर का ऐसा चलता है। तो इधर दूसरे का नंबर देगा। जैसे ही दूसरे का नंबर दिया वो बोलेगा कि भाई मेरे पास नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट्स ये कर दिया, वो कर दिया। फिर अगर उसने नहीं किया हो गया तो झापने का बोले तो भाई उसको फुल देने का। मतलब इधर सब कुछ चलता है ना, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो अपन ने भी सिस्टम से बाहर निकलने है। जिसको जितनी रिस्पेक्ट चाहिए उतनी रिस्पेक्ट दिया करो। अपन क्या करते हैं कि भाई अपन कस्टमर है तो कस्टमर को हमेशा दबाने का ट्राई करते हैं, तो उन्हें दबाया करो, अपना हक है सारा कि तू हमारे लिए काम करता है, हम तेरे लिए नहीं। ऐसा नहीं, मैं गुस्सा कभी भी नहीं करता, बट ये चीज़ में गाइस आप खुद परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे कि हाँ भाई तू सच बोल रहा था, हमने ऐसे नहीं किया। पोलाइट बिल्कुल भी मतलब बी रोड एट दिस टाइम, ये मूवमेंट ही हो होता है। तो वो फिर दूसरे का नंबर देगा सीधा ऑफिशियल का, फिर ऑफिशियल आपको सच सच बोल देगी कि हाँ ये ऐसा हुआ वैसे हुआ। तो आपका जस्ट क्लेम हो जाएगा सब कुछ और रिफ़ंड हो जाएगा कुछ ही दिनों में। वो भी डेट देता है कि ये वीकेंड में होगा, आगे वीकेंड में होगा। अगर वो भी नहीं दे रहा है, मतलब मेरा अब तक पेमेंट भी नहीं आया है, अगर वो वैसे कर रहा है तो आप भी आड़े में जा सकते हो। आपको राइट्स है कि आप उन पर लाइक एक्शन ले सकते हो, तो एक्शन लिया करो गाइस।
ऐसा नहीं, ऑफिशियल का एक टाइम आएगा फिर आपको रिफ़ंड कर देगा 10%, मतलब 10% के ऊपर का जो बचा है वो। तो चलो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। गला बैठ गया, अरे वाह वाह, इतना बकबक करते हुए। मैं दोपहर में भी इतना ही बकबक किया है, वो भी धूप के टाइम पे। इतना धूप था क्या ही बोलूँ। तो गाइज इस बात पे 1 लाइक मांगता है मेरे को, ऐसा मांगता है रे बाबा, चिंगुसपना नहीं करने का विदाउट हेलमेट। तो चलो भाई ख़त्म, बाय बाय टाटा। मिलता हूँ किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए खाते पीते रहना, मज़े में रहना।